Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today is the day 3 of our 12 hour study challenge. ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट. So मैंने अपने लास्ट vlog में I got done with chemical equilibrium and today I am starting with ionic equilibrium and सबसे पहले I started off with chemical equilibrium का revision. So like revision is very important. हमारे एग्जाम में लास्ट ईयर कुछ 7 months बचे हैं, like legit लास्ट 7 months एंड इस ईयर के तो बस लास्ट के 3 months बचे हैं एंड दीज 3 months आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर अस. So it's really important we revise our things. Like in my previous attempts, what I realize is that revision, like जब तक तुम सिलेबस कंप्लीट ना करो यू थिंक लाइक सिलेबस कंप्लीशन इज़ द मेन थिंग, हम सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लें. बट एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करना सब कुछ नहीं है. सिलेबस कंप्लीट करके उसे कितनी बार रिवाइज कर लिया वो सब कुछ है. बस रिवीजन वाली की तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं शायद हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद रिवीजन करेंगे. सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये मैं रिवीजन के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करती रहती हूँ क्योंकि मेरे लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आई रियलाइज दिस मिस्टेक एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू डू द सेम. हर चैप्टर को ख़त्म करती है उसको रिवाइज करना, समराइज़ करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया था. सो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को क्विकली रिवाइज कर लिया. बेसिकली जब ये व्लॉग्स बनाए थे तब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रही थी और आजकल मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह पे बार बार केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है. एंड यहाँ पे बीच में थोड़ा सा छोटी मोटी क्रेविंग्स के लिए आई बॉट दिस शेक. इसको पीते पीते मैंने कंटिन्यू किया अपना रिवीजन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड बेसिकली रिवीजन में व्हाट आई डू इज़ लाइक, या तो मैं ऐसा करती हूँ मैं डेली बेसिस पर ही अपने नोट्स को समराइज़ कर लूँ कि अगर आज मैंने 2 लेक्चर देखे तो मैंने उन दोनों लेक्चर की समरी नोट्स बना लिए छोटी सी नोटबुक में. एंड या फिर लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर था तो मैंने ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद किया है. तो बेसिकली ये मैं डेली बेसिस पर करती हूँ, पर आज मतलब इस चैप्टर में ये हुआ तो इसलिए मैंने पूरा डेडिकेटेड टाइम देकर अलग से सबसे पहले अपना डे स्टार्ट करने से पहले पहले सबसे केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज कर लिया, सो दैट अब आइनिक इक्विलिब्रियम पढ़ूँ तो उसमें कोई डाउट ना आए क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद लेसन 1 ऑफ आइनिक इक्विलिब्रियम. डेली बेसिस पे लाइक आई एम डूइंग 4 to 5 लेक्चर्स. 10 में 2 लेक्चर फिजिक्स के होते हैं, 2 लेक्चर केमिस्ट्री के होते हैं. एंड आजकल जबकि लाइक लास्ट वीक का व्लॉग है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय रिव्यू टेस्ट, तब मेरे लाइक फिज़िक्स में आई वाज नॉट अटेंडिंग एनी लेक्चर. मैं रिवीजन कर रही थी क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस दोनों दोनों 11th 12th में हुआ था. सो आई रियली वांटेड टू रिवाइज द थिंग्स. सो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में तुम लोगों को दिखाया था कि आई गॉट डन विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड टुडे आई वाज स्टार्टिंग विद मोशन इन अ प्लेन. सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना आइनिक इक्विलिब्रियम का लेसन 1. ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन डन हुआ एंड उसके बाद क्विकली आई स्टार्टेड ऑफ विद आइनिक. आज आइनिक के 1 और 2 लेक्चर करूँगी एंड देन उसके बाद आई विल मूव ऑन टू माय फिजिक्स. तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा 7 days चैलेंज कैसा जा रहा है. देखो यार डे 1 पे तो बहुत सारे लोग थे, जब कम्युनिटी पोस्ट से ही जाके पता चल जाता है. लाइक स्टार्टिंग के डेज पे कुछ 30s के अराउंड कमेंट्स आए थे, सबने अपनी टू डू डाली थी करते करते कुछ 20s में हो गए एंड भिड़ते जा रहे लोग. सो वहीं से पता चल रहा है कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है. एक दिन 12 hours की पढ़ाई करना इज़ वेरी इजी, बट कंसिस्टेंटली डेली 12 hours की पढ़ाई करना इज़ नॉट सो ईजी. एंड जहाँ पे हम सिर्फ एक यूट्यूब पे बैठ के तुमको बोल रहे हैं, तुम्हें हमारे कमेंट सेक्शंस में कम्युनिटी पोस्ट में टू डाल दिए, वहाँ पे लोग कंसिस्टेंट नहीं है. तो तुम देख सकते हो एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है. सो बेसिकली सिर्फ 23-24 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ 1 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है. इसीलिए सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है. कोई कंपटीशन नहीं है, बस मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो चीज़ों के साथ, सब कुछ अचीव होता है धीरे धीरे. बाकी जो लोग कंसिस्टेंट है चैलेंज में वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उनका चैलेंज कैसा जा रहा है डेली बेसिस पे, हाउ दे आर अचीविंग देयर गोल्स, हाउ दे आर कंप्लीटिंग देयर 12 hours. यहाँ पे मेरा आइनिक का लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था. मैंने लिया थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक क्योंकि बहुत नींद आने लगी थी. काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड फील होने लगता है जब सुबह सुबह उठो एंड तुम मिड डे पे पहुँच रहे हो.
सो यहाँ पे मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन हो गया, आयनिक का लेसन 1 हो गया, एंड नाउ आई मूव ऑन टू लेसन 2 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स की पढ़ाई हो गई थी। एंड यहाँ पे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 स्टार्ट कर दिया था। मैंने तुम लोगों को कई बार बताया, मैं फिजिकल केमिस्ट्री अपनी सर्विस दीक्षित सर से कर रही थी, एंड लास्ट वीक ही मेरी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। जस्ट 1 चैप्टर लेफ्ट था, केमिकल काइनेटिक्स, तो वो रह गया है। एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम अभी के लिए लाइक मेरे टारगेट्स कम्युनिटी पोस्ट पे देख रहे होगे फ्रॉम 1 अक्टूबर वाले। आई स्टार्टेड ऑफ विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल कंप्लीट हो गई। बस ये केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर आई ट्राई कि किसी अपकमिंग सब टेस्ट में आ रहा हो तो मैं वहाँ से कवर कर लूँ। बाकी मेरी टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग मेरी टेस्ट सीरीज़ में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री होगी, तो मेरी भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई एक्सेप्ट 1 चैप्टर। आई ट्राई कि मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपना विजन बोर्ड दिखाऊँ जिसमें मेरे कितने कितने चैप्टर्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई कंप्लीट सिलेबस टिल दिसंबर, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक सब कंप्लीट हो जाएगा। एंड हेयर पे मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 भी डन हो गया था। क्विकली मैंने दोनों लेक्चर्स कर लिए डन। यहाँ पे मेरी टू डू, इसमें भी फटाफट से मार्क कर देते हैं। तुम लोग भी अपनी डेली बेसिस पे टू डू ज़रूर बनाया करो, इट कीप्स यू ऑन ट्रैक। सो गाइज नाउ आई एम डन विद लेसन 2। अभी मैं लेसन 2 के नोट्स बनाऊंगी एंड उसके बाद क्विकली इसको समराइज़ करूँगी। सो आई विल मीट यू गाइज आफ्टर समराइजिंग दिस। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.5 आवर्स Guys, में आई done गॉट with डन the विद माई lecture लेसन 2 के notes. नोट्स प्लस समराइजेशन ऑफ बोथ लेसन 1 एंड लेसन 2। तो एक्चुअली कुछ ऐसे होता है, Since ऑलमोस्ट you're like this, लाइक 4 आवर्स के विद इन 4 आवर्स आई ट्राई कि मैं दोनों लेक्चर here's कर my लूँ, revision एंड notes. लाइक 1 आवर दोनों के समराइजेशन और मेमोराइजेशन में जाते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे लेक्चर का रिविजन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे ऑलमोस्ट लाइक 8.5 आवर्स में वी गॉट डन विद बोथ द लेक्चर्स एंड देयर रिविजन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के बाद मैं हमेशा फिजिक्स में मूव करती हूँ, लाइक मैं ट्राई करती हूँ अपने टफ चीज़ें पहले कर लूँ, उसके बाद आई मूव ऑन टू माई इजी टारगेट्स। कि ये रहता है कि मैंने टफ वाला तो कंप्लीट कर लिया, अब बस इजी वाला बचा है। तो यहाँ पे मैंने मोशन इन अ प्लेन का रिवीजन स्टार्ट किया है। कल के ब्लॉग में मैंने तुमको दिखाया था, मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया था। अभी मोशन इन अ प्लेन के सारे क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करती हूँ मैं, लाइक अपने जो भी रीडिंग लेक्चर्स के नोट्स होते हैं ना, रेफ़र करते हुए सारे क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करती हूँ। सारे थ्योरी को एक बार हेडिंग डालते खुद से लिखने का ट्राई करती हूँ। मैंने ये पिछले ब्लॉग में भी तुम लोग को बताया था कि लाइक मेरी डिटेल नोट्स की तो एक नोटबुक होती है, प्लस आई कीप अ ब्लैंक नोटबुक विद मी, जिसमें मैं पूरा एक बार अपने चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट करने के बाद सारे क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करती हूँ, सो दैट उससे क्या होता है एक रिवीजन मॉड्यूल जैसी बन जाती है। तो मैं पता चल जाता है तुम कौन सी जगह पे स्टक कर रहे हो, कौन से टॉपिक में स्टक कर रहे हो। सो या दिस इज़ हाउ आई रिवाइज। तुम लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। So guys, I am done with kinematics. हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सारे नहीं बन पाए, पूरा ऊपर से रिवाइज सारा कर लिया। एंड यहाँ पे हो गई ऑलमोस्ट 5 आवर्स की पढ़ाई, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे फिजिक्स भी हो गया था कंप्लीट। फटाफट से मैंने वाइंड अप करके रैप अप किया एंड स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी में आई एम डूइंग प्लांट किंगडम। एंड जैसे कि आज के टारगेट में था प्लांट किंगडम का रिविजन करना है एंड फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट करना है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में ही अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं, तो वी नीड टू कीप ऑन मेमोराइजिंग इट। इसलिए मैंने कल एक बार पढ़ा है एंड आज फिर उसका रिविजन में डाल दिया, सो दैट आई कैन गिव इट टाइम एंड मेमोराइज इट। एंड बायो के लिए लाइक मैं एलन के आजकल ये बायो फास्ट ट्रैक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें प्रॉपर ऐसे चार्ट्स, फ्लो चार्ट में एक एक चीज़ दी होती हैं। लाइक वैसे नोट्स में भी मतलब अगर तुमने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो नोट्स भी स्ट्रक्चर्ड होंगे,
एंड फिर ऐसे चैप्टर जहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ऐसा लगता है टैबुलर फॉर्म में चीज़ें मिल जाएँ, एक जगह पे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हो तो और बेटर रिविजन हो जाता है। सो मैं अपने नोट्स के साथ साथ एलन के मॉड्यूल भी साइड में रख लेती हूँ। एंड लेक्चर के लिए मैं रिविजन के लिए रक्षिता मैम का लेक्चर देखती हूँ, तो में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग। सो आई जस्ट लाइक वॉच रक्षिता मैम के लेक्चर फॉर रिविजन, क्योंकि मैंने डिटेल में पहले से पढ़ रखा है। लास्ट ईयर मैंने रक्षिता मैम से ही डिटेल में पढ़ा था, सो मेरे पास उन्हीं के नोट्स हैं, तो इसलिए मैं उनके वन शॉट यूट्यूब के देख लेती हूँ फॉर रिविजन। एंड किसी को डिटेल में देखना हो और लाइक अगर वन शॉट जाना हो तो एन वाले जैसे वन शॉट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, एन की हर लाइन कवर हो जाती है तुम्हारी। सो मैं तो विपिन शर्मा सर के एन रिव्यू देख लेती हूँ या फिर रक्षिता मैम के वन शॉट्स। एंड सो या गाइस, यहाँ पे हमारा डे 3 ऑफ 7 डेज चैलेंज भी एंड होने पर आ रहा है एंड आई एम एबल टू कंप्लीट माई 12 आवर्स। यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग हो गया है, 11 आवर्स 27 मिनट्स हो गए हैं। एंड ऑलमोस्ट अभी तुम लोग के एंड तक देखोगे 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। लाइक यूजुअल डेज में भी मैं इस वीक में ही तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, तो मैं 12 आवर्स बस टच कर रही थी, नहीं तो लास्ट वीक आई वाज कंप्लीटिंग अराउंड 13+ आवर्स। तो हमने साथ में करे 12 आवर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमों के साथ ये चैलेंज करके। यहाँ पे 12 आवर्स की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, सारे टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। एक बार अपने टू डू को भी लास्ट में रिव्यू कर लेते हैं। ये रहे मेरे सारे टारगेट्स एंड आई एम डन विद ऑल द टारगेट्स। एंड या गाइस, मिलेंगे तुम लोग से डे 4 के ब्लॉग में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।